इंटरमीडिएट के विद्यार्थी कॉपी को इस तरह लिखेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। इसलिए बाबू जितने भी इंटरमीडिएट के विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं बोलूंगा बिना स्किप किया वीडियो को देखिए कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कॉपी लिखते समय। ध्यान दीजिएगा, यानी कैसे कॉपी लिखना है एग्जाम में, इन चीजों को समझ लीजिए, तभी जाकर आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स आएंगे या 480 प्लस आप नंबर ला सकते हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखते हैं ना, बहुत बड़ी चीज आप मिस कर देते हैं। सबसे पहली बात समझिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है बाबू एग्जाम में, जब आप जाते हैं, जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या होता है, उसमें एड्रेस भरने वाला मिलता है। क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात ओएमआर सीट पेपर मिलेगा आपको भरने के लिए, क्योंकि ओएमआर सीट क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव रखना होता है, तो ऑब्जेक्टिव को रखना होता है। तो सबसे पहले उसमें जो आपको एड्रेस मिलता है भरने के लिए, जो क्वेश्चन पेपर मिला है, जो ओएमआर सीट मिला है, जो उसमें सही सही चीज अपना एड्रेस भरना, रोल नंबर, रोल कोड, उसके बाद सेंटर कोड, सेंटर नेम, जो चीजें भरनी रहती है ना, इसको सही तरीके से सबसे पहले जाकर क्या करें, भर ले। अगर यहाँ गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। इसलिए बोलूंगा अपना जो एड्रेस है, जो अपना इंट्रोडक्शन है, उसको सही तरीके से भरना है। दूसरी बात है, जो ओएमआर सीट मिलती है उसको सही तरीके से भरिए। देखिए अगर क्या होता है, मान लीजिए ये आपका गोला है, ठीक है ना, तो आपको कोशिश करना पूरा गोला भर में ही रंगे। अब गोला से बाहर निकाल दिए बाबू तो आपका नंबर वहां पर कट जाता है, याद रखिएगा। इसलिए कोशिश करना है कि जो ओएमआर सीट है उसको सही तरीके से रंगे, यानी जो गोला है गोला से बाहर नहीं निकलनी चाहिए और साथ में उजला भाग नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ओएमआर सीट को सही से रखना है। तीसरी बात है, जो पहले क्वेश्चन पेपर वो ध्यान से पढ़ना है। जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे तो 15 मिनट का टाइम दिया रहता है कि विद्यार्थी 15 मिनट, यानी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को। तो 15 मिनट पहले ध्यान से प्रश्नों को पढ़ ले। आप पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट प्रश्न लगता है, जो प्रश्न आप अच्छे से बना सकते हो उनको टिक कर लेना है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, जो प्रश्न आप अच्छे से बना पाएंगे उनको टिक कर लीजिए और उन्हीं प्रश्नों को पहले बनाइए जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, ठीक है। चौथी बात है, जिन जिन प्रश्नों का आप जवाब दे रहे हैं उन प्रश्नों का जो आंसर होगा उदाहरण के साथ, नहीं तो चित्र के साथ आपको देना होगा। अगर उदाहरण और चित्र के साथ देंगे ना तो एग्जामिनर मोहा जाएगा आपसे, याद देखिएगा, और वो पूरा का पूरा नंबर देगा। इसलिए प्रश्नों का आंसर देते समय आप चित्र का प्रयोग करें, नहीं तो एग्जाम्पल का प्रयोग करें, नहीं तो उदाहरण का प्रयोग करें, ठीक है। पांचवी बात है, प्रश्नों का सटीक जवाब देने की कोशिश करें। सटीक का मतलब लंबड़ा कर नहीं, सटीक जवाब देने की कोशिश करें। चित्र के द्वारा जवाब देने की कोशिश करें, एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करें, सटीक जवाब देना है। मान लीजिए कि आपको पटना जाना है या मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो एक लंबा रास्ता है, एक सटीक रास्ता है, छोटा मोटा रास्ता है, तो बाबू आप किससे जल्दी पहुंच पाएंगे। सटीक लिखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। इसलिए कोशिश करें कि प्रश्नों का जो जवाब है ना सटीक देने की कोशिश करें। उसके बाद छठी चीज है, जितना कहा जाए उतना ही लिखे। कई बार एग्जाम क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि 30 शब्दों में जवाब दे, 100 से 150 शब्दों में जवाब दे। हम लोग क्या करते हैं, अगर 30 शब्द में दिया था 50 शब्द 80 शब्द लिख देते हैं। नहीं, ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कट जाएगा नंबर, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए कहा गया 30 शब्दों में लिखने के लिए, 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया, तो उतना तक ही लिखने की कोशिश करें। सातवीं बात है, अपने भाषा में लिखे। जो प्रश्नों का आंसर आप देते हैं उन प्रश्नों का जो आंसर होगा अपने भाषा में देना है। किस सोचिए, अगर आप किताबी भाषा लिखेंगे, लिख देंगे वहां पर, किताब का याद करके गए, लिख कर चलेंगे, तो एग्जामिनर को शक होता है कि किताबी भाषा लिखा, और किताबी भाषा लिखा तो वही लिखेगा जब वो चोरी किया होगा, या तो चोरी किया है नहीं तो क्या किया है, छापा है कहीं से, याद रखिएगा। इसलिए किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करके अपने भाषा का प्रयोग करेंगे तो पूरे के पूरे आपके एग्जाम में नंबर 100% मिल जाते हैं। और आठवीं बात है, कहीं अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको ज्यादा काट कूट नहीं करना। अगर कोई गलत हो जाए तो क्रॉस लगाइए, नीचे लिख दीजिए गलत। अब लड़का नहीं, भूख भाग मत करना शुरू कर दीजिए, यानी ज्यादा काट कूट नहीं करना है, नहीं तो आपके कॉपी पेज फट जाएंगे तो दिक्कत ही हो जाएगा। उसके बाद नई बात है, सुंदर राइटिंग के साथ ले। जिन जिन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए, अगर 100 गो प्रश्न है तो आप 85 प्रश्न का जवाब दीजिए, 80 प्रश्न का जवाब दीजिए, लेकिन सुंदर राइटिंग के साथ। अगर आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है ना तो बाबू आपका रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाएंगे। इसलिए कहूंगा सुंदर राइटिंग के साथ एग्जाम में जिन जिन प्रश्नों का जवाब दे सुंदर राइटिंग के साथ दे। उसके बाद 10वीं बात है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। देखिए मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास टाइम है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको भी नहीं छोड़ना है, उसमें कुछ अपना दिमाग लगाकर कुछ लैंग्वेज फेर फेर कर उसका भी जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं एग्जामिनर उस पर भी आपको नंबर देगा। मान लीजिए आपका 100 प्रश्न बनाना है और आप 80 प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से जान रहे थे, 80 प्रश्न का अच्छी तरह से जवाब दिए और आपके पास आधे घंटे का टाइम बच गया, तो क्यों उस 20 प्रश्नों को छोड़ेंगे? नहीं भैया, उनको भी सॉल्व करेंगे। नहीं आ रहा है फिर भी अपना दिमाग लगाकर सुंदर राइटिंग के साथ उसमें अपना भाषा फेंट कर उसका जवाब देंगे, यहां से भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इन 9-10 बातों का ध्यान रखेंगे इंटरमीडिएट के विद्यार्थी, तो अच्छे से अच्छे मार्क्स नहीं, वो 480 प्लस भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर इनमें से एक बातों का भी आप ध्यान नहीं देंगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इसलिए इंटरमीडिएट वाले विद्यार्थी ध्यान से इन चीजों को अपने दिमाग में बैठा ले और इसका उनसे अपना तैयारी करना
शुरू कर दे। और यहाँ देखिए इंटरमीडिएट के जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, जियोग्राफी, साइकोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस या होम साइंस या म्यूजिक किसी विषय का अगर नोट्स चाहिए 2 अंक वाले, 5 अंक वाले या ऑब्जेक्टिव का किसी विषय का चाहिए आपको, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रहे, आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, ठीक है ना। वहां से मैं आपको ये नोट्स जो होगा शेयर कर दूंगा। जय हिंद।